ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की कॉलोनी में कुछ काम चल रहा है। कॉलोनी की रोड्स बरसात में ख़राब हो गई थी। जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का डर बना हुआ था और धूल भी बहुत उड़ रही थी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने किसी तरह इन रोड्स के लिए फंड्स अप्रूव करवाया था। आज पंडित जी के घर के आगे आगे वाली रोड बन रही थी। काम करने वाले मजदूर सुबह 8 बजे आ गए थे। उनके साथ कुछ औरतें भी थी और 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन औरत मजदूरों ने अपने बच्चों को एक पेड़ की छांव में एक पुरानी चादर बिछाकर बैठा दिया। सरला जी ने उन्हें बाहर सड़क पर बैठे देखा तो उन्हें अंदर बुला लाई और उन्हें अपने बरामदे में बैठा लिया। उन्होंने बच्चों को बिस्किट और फल खाने को दिए। बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। पंडित जी ने अपने बरामदे में ही एक बड़े बर्तन में पानी रख दिया था कि मज़दूरों से जिसे भी पानी की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से ले सकते हैं। कम से कम कुछ वक्त तो है जब ये लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मज़दूर अपने बच्चों के लिए वापस लौट आए। उस रात पंडित जी और सरला जी बहुत देर तक उनके बारे में बात करते रहे। सरला जी की तो बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार था, जब वो तीनों बच्चे फिर से उनके घर को गुलजार करने आएंगे। अगली सुबह बच्चे तो आए लेकिन दो ही, एक बच्चा नहीं आया। पूछने पर उन्हें पता चला कि एक लेडी मज़दूर नहीं आई थी, इसलिए उसका बच्चा भी नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोट आई है। सुनकर सरला जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसके इलाज का कोई अरेंजमेंट हुआ या नहीं। तब मज़दूरों ने बताया कि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ इलाज की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है और कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइज़र उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा। उसकी हालत काफ़ी सीरियस है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा सकें। ये कहते हुए वो मज़दूर उदास हो गया। पंडित जी ने कहा कि मज़दूरों की कोई यूनियन तो होगी जो उनके हक के लिए लड़ती होगी। मज़दूरों ने कहा कि है तो सही, लेकिन वो अपने फ़ायदे की लड़ाई लड़ते हैं। गरीब मज़दूर के लिए सोचने और लड़ने वाला कोई नहीं है। उसकी बातों में कड़वी सच्चाई थी और उसकी उदास आंखें वो आईना थी जिनमें अगर ये सोसाइटी देख ले तो शर्म से डूब जाए। पंडित जी ने उस मज़दूर से कहा कि उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट का पता दे देना। वहाँ के मैनेजर से वह बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंजर्ड मज़दूर के इलाज के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाए। और उनके साथ ही मज़दूर की डिटेल्स लेकर पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी ने सोचा कि आज शाम को वो वहाँ जाएंगे और बात करेंगे। एड्रेस शहर से बाहर निकलती सड़कों के पास कहीं थी। निकलने से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को कॉल करके बताया था कि आज कहाँ जा रहे हैं। उसने गुस्सा भी किया क्योंकि वो हर किसी के पंगे में पड़ते रहते हैं। एक मज़दूर जिसे वो जानते तक नहीं, उसके लिए इतनी दूर जाएंगे और अनजान लोगों से उलझेंगे। तब पंडित जी ने कहा कि ये एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति उनका फ़र्ज़ है और ये तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब किसी गरीब या लाचार इंसान को हमारे साथ की ज़रूरत हो। कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचकर पंडित जी ने देखा कि कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिस पर काम चल रहा था। एक ही जगह फ्लैट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनने वाले थे। वहाँ रहने वालों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। सब फैसिलिटीज़ एक ही जगह पर मुहैया होने वाली थी। इसे बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, लेकिन यहाँ अपना पसीना बहाने वालों की कोई कीमत नहीं थी। पंडित जी ने मन में सोचा कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने आगे किसी का सुख दुख नज़र ही नहीं आता। साहेब की शुरुआत में ही ऑफिस बने थे। वहाँ जाकर उन्होंने मैनेजर आकाश के बारे में पूछा। तूने 5 मिनट वेट करने के लिए कहा गया था। तो पंडित जी वहाँ बैठकर वेट करने लगे। अभी दो ही मिनट बीते होंगे कि मैनेजर आ गया और पंडित जी को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया। आकाश लगभग 40 साल का था।
बहुत हम्बल इंसान। पंडित जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने आने की वजह बताई। आकाश ने कहा कि वो इस बारे में जानता है। जिस मजदूर किशन की बात पंडित जी कर रहे हैं उससे चोट लगने पर आकाश ही अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर गया था। आकाश ने बताया कि उसने हायर मैनेजमेंट से किशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कई बार बात की, लेकिन वो लोग बस उसे टालते रहे। उसका कहना था कि वो जानता है कि किशन को बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कायदे के हिसाब से यह जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है जिसके लिए वो यह काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने किशन से यह कर कर पल्ला झाड़ लिया है कि उनका फ़र्ज़ सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने तक का था। आगे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पंडित जी को आकाश की बातों में वही बेबसी नज़र आई जो घर पर उन मज़दूरों की बातों में नज़र आई थी। उन्होंने सोचा कि आकाश बीच में क्या कर सकता है। उसके बस में जो था सो उसने कर दिया था। आकाश ने तो अपना काम कर दिया था, पर अब पंडित जी को अपना काम करना था। सो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीनियर अथॉरिटी को एक लेटर लिखा जिसमें किशन की कंडीशन की सारी डिटेल्स थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसका सही से ट्रीटमेंट करवाया जाए। पंडित जी जानते थे कि जिस तरह की ये सोसाइटी है इसमें लोगों से कोई उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म किए जाना है। पंडित जी ने उसी वक्त अपने फैमिली डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड किशन के बारे में बताया और कहा कि अगर वो वहाँ किसी डॉक्टर को जानते हों तो किशन के बारे में बात कर लें। इसके बाद पंडित जी लौट आए। हालांकि लौटते हुए वो मायूस भी थे। उन्हें बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ रही थी। ततश्च अनुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंशत्या आयुर्बलम स्मृति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में धर्म, सच बोलना, स्वच्छता मतलब सफाई, सहिष्णुता मतलब एम्पैथी, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और याददाश्त सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। आज ये सभी बातें एकदम सच साबित हो रही है। इंसान अपना धर्म भूल गए हैं। सच बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं। किसी के प्रति दया दिखाना कमज़ोरी माना जाएगा। यही सब सोचते हुए पंडित जी अपने घर पहुंच गए। सरला जी उनका घर के बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उनके जाने का कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। सरला जी ने उनसे कहा कि मिलकर कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। सुबह 8 बजे बाकी सभी मजदूरों के साथ किशन की पत्नी भी आई थी और आते ही पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी। पंडित जी ने उसे तुरंत उठने को कहा तो वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने बताया कि पंडित जी के कहने पर डॉक्टर जोशी ने हॉस्पिटल कॉल कर दिया था। इसके बाद हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने किशन का इलाज शुरू कर दिया और अब वो काफ़ी बेहतर है। पंडित जी को इस बात से बेहद खुशी हुई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें धन्यवाद कहा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि फ़िलहाल किशन स्टेबल है और अगर आगे कोई और ज़रूरत भी होगी तो वो मदद ज़रूर करेंगे। इस बात से पंडित जी को बहुत खुशी हुई। सब मज़दूर सड़क बनाने के काम पर थे और उनके बच्चे पंडित जी के बरामदे में खेल रहे थे। सरला जी तो उनके साथ जैसे बच्ची ही बन गई। उन्हें ऐसे देखकर पंडित जी को बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा जिनकी प्रेरणा से लोग अच्छे कर्म करते हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है जिसे आप सुन रहे थे SYK क्रिएटर के शो पर।